Welcome on SB Scholars Academy. If you're preparing for NT, UGC NET JRF, ICR NET Select, TGT, PGT, TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can directly mail us on our mail ID sbscholaracademy@gmail.com. And if you need any kind of study material like previous year question paper, question bank for practice, so you can mail us on my mail ID or you can comment us on my video. So today we will talk about the Kohlberg stage of moral development. बेसिकली कॉलबर्ग्स हमारे एक थ्योरिस्ट हुए थे जिन्होंने हमें मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ स्टेजेस बताई थी. इट्स ऑल अबाउट 3 स्टेजेस में उन्होंने हमें डिफ़ाइन किया था. 6 टोटल उसका सब स्टेजेस है. तो इसमें हम देखेंगे कॉलबर्ग्स ने हमें क्या बताया है मॉरल डेवलपमेंट में, कैसे बच्चे के अंदर ओबीडियंस से लेके एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वो सीखता है. तो इट इज़ ऑल अबाउट कॉलबर्ग्स मॉरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. मैंने कुछ थ्योरीज आपको पहले भी पढ़ाई हुई हैं, एरिक्सन्स की एंड जीन पियाजे और लर्निंग थ्योरी. सो इट इज़ बेसिकली अ थ्योरी ऑफ अबाउट कॉलबर्ग्स, जिसमें कि वो हमसे कहते हैं कि कैसे बच्चे की मॉरल थिंकिंग डेवलप होती है. एंड दैट लाइक हेयर आई डेवलप सम एरो, तो वो कैसे हमारा स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग मेच्योरिटी, लाइक कैसे उसके अंदर मेच्योरिटी आती है. तो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले हमारा स्टेज होता है इसमें प्री कन्वेंशनल. बेसिकली इसको सबसे पहले हमारा 3 स्टेजेस में बांटा जाता है. इट इज़ प्री कन्वेंशनल, है ना, फिर कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल. तो पीसीपी से हम उसको ध्यान रख सकते हैं कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्री कन्वेंशनल. प्री कन्वेंशनल के उसके अंदर उन्होंने हमें 2 स्टेजेस बताई हैं. फर्स्ट इज़ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस. पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का मतलब क्या है कि बच्चे, इसी हमारा इन्फेंसी, ठीक है, ये वाली जो स्टेज होती है वो हमारी इन्फेंसी के अंदर आती है, ओबीडियंस और पनिशमेंट वाली. इसमें क्या होता है, बच्चे को डिफरेंस नहीं पता होता कि सही चीज़ क्या है और एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट. ठीक है, तो बेसिकली उसका प्राइमरी मोटिव यही होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ ना करे, सो दैट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट. नेक्स्ट इज़ कि पर्सन जो होता है इसमें बहुत ओबीडियंट होता है, क्योंकि इन्फेंसी की एज है, तो ही इज़ नॉट नो दैट थिंग कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो बेसिकली ही ओबे द रूल्स टू अवॉइड द पनिशमेंट. तो वो जो जैसे पेरेंट्स कहेंगे, जैसे टीचर्स कहेंगे, जैसे एल्डर्स कहेंगे, तो वो ओबे करता है रूल्स को, ताकि उसको पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर डर होता है उस पनिशमेंट का. ठीक है, तो बेसिकली इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ओबीडियंट होता है बच्चा एंड अथॉरिटी टू द पावरफुल अथॉरिटी. ठीक है, तो समझ आया व्हाट इज़ प्री कन्वेंशनल. बेसिकली प्री कन्वेंशनल इज़ द स्टेज ऑफ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस दैट फॉर द इन्फेंसी. और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी क्या होती है कि बच्चे को डर होता है पनिशमेंट का, तो इसीलिए बच्चा क्या होता है, ओबीडियंस होता है, ओबे करता है सारे रूल्स को. नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, तो इसके अंदर बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन होती है, ये हमारी स्टेज होती है, ये हमारी प्री स्कूल की स्टेज होती है. ठीक है, ये हमारी प्री स्कूल के स्कूलर्स जो होते हैं उनके लिए होता है. इसके अंदर जो होता है बच्चे का पनिशमेंट की जगह जो राइट एंड रॉन्ग होता है बच्चे के रिवॉर्ड्स के ऊपर डिसाइड होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है. पहले क्या था, पनिशमेंट, नाउ इट कम्स फॉर द रिवॉर्ड. है स्टेज इन्फेंसी प्री स्कूलर्स के, लेकिन पहले पनिशमेंट के डर से बच्चा रूल को ओबे करता था, लेकिन अब उसको क्या है कि उसको गलत या सही उसको पता है, तो रादर देन पनिशमेंट ही इज शिफ्टिंग टू दैट रिवॉर्ड. एंड उसके वो ऐसे इस तरह एफर्ट्स देता है कि अपने आप को कैसे वो बेटर करेगा, कैसे अपने आप को सिक्योर करेगा, एंड हाउ ही कैन रीच टू दैट रिवॉर्ड, राइट. सो द एक्ट जो होता है इसमें वो मॉरल होता है कि अपने आप को, अपनी फैमिली के मेंबर्स को वो कैसे सेटिस्फाई करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड एक्शन फॉर अदर्स इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस. ठीक है, कि आई वॉन्ट दैट रिवॉर्ड, सो आई विल गिव माई बेस्ट, एंड हाउ आई विल गिव माई बेस्ट, तो उसके लिए उसको राइट एंड रॉन्ग ही डिसाइडेड. तो बेसिकली प्री स्कूलर एज होती है एंड इट इज़ फॉर द रिवॉर्ड ओरिएंटेशन. तो जो हमने प्री कन्वेंशनल स्टेज पढ़ी, प्री कन्वेंशनल स्टेज में हमने पढ़ा कि इट इज़ फॉर इन्फेंसी एंड प्री स्कूलर, लाइक प्री से आप ध्यान रखेंगे, जिसमें बच्चा पहले पनिशमेंट की तरफ होता है. नेक्स्ट इट कम्स टू द सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिशनेस आ जाती है, और फॉर द रिवॉर्ड्स. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल. मैंने बोला पीसीपी पे काम करता है कॉलबर्ग्स ने, और फिर उसमें आपको 2 बताएंगे. तो मेनी टाइम इस क्वेश्चन आस्क कि कॉलबर्ग्स ने टोटल स्टेजेस कितनी दी, तो 3 दी. सब स्टेजेस कितनी दी, 6 दी. अब उसमें आप ऑप्शन देखेंगे, मे बी 6 हो, मे बी 3 हो, तो यू हैव टू सी टू दैट कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है. ठीक है, तो नेक्स्ट उससे हम बात करते हैं कन्वेंशनल की. कन्वेंशनल में हम बात करते हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बच्चा इसके अंदर सीख जाता है. गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है कॉन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड.
ठीक है। कॉन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड, ये जो कन्वेंशनल स्टेज होती है बेसिकली वो हमारी काम करती है स्कूल एज के बच्चों के लिए, जो हमारे स्कूलर्स होते हैं, प्री स्कूलर हो गए, एंड देन स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके उस पर काम करता है इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है, बच्चा गुड बॉय और गुड गर्ल वाले लेवल पे होता है कि इफ़ वो ऐसे एफर्ट मेंटेन करता है कि ही नीड दैट अप्रूवल फॉर द सिक्योरिटी फ्रॉम द सोसाइटी, और वो कैसे अपने आप का रिलेशन, अपने आप को कैसे फ्रेंडली मेंटेन करता है रिलेशनशिप विद द अदर्स। तो इट इज़ ऑल अबाउट द गुड इंटरपर्सनल, जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है गुड बॉय एंड द गुड गर्ल। बेसिकली मॉरल एक्शन उसमें ये होता है कि बच्चा अप्रूवल चाहिए होता है सोसाइटी का फॉर देयर फ्रेंडली रिलेशनशिप, फॉर देयर मेंटेनेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप, देन ओनली दे विल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर द स्कूल एज। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो द स्टेज ऑफ द कन्वेंशनल, जिसमें कि इट इज़ ऑल्सो फॉर द स्कूल एज, जिसमें कि अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर की बात की जाती है कि एन एक्ट इज़ ऑलवेज रॉन्ग इफ़ इट इज वॉलेट्स अ रूल और डज हार्म टू अदर्स। कि अगर मैं बात करती हूँ ओरिएंटेशन क्या होती है, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि एक रूल आपको फिक्स कर दिया गया है एंड इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ मोरालिटी, कि आपको मेंटेन करना है ये सोशल ऑर्डर, ठीक है। डू इन देयर ड्यूटी टू मेंटेन दिस सोशल ऑर्डर, कि आपको बताया गया यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, ठीक है, इन द लंच टाइम आउटसाइड द क्लास। सो इट इज़ और लॉ, इट इज़ ऑर्डर, तो आप इसको मेंटेन करोगे। अगर आप इसको हार्म करोगे फिर गो आउटसाइड, इफ़ यू लाइक डिनाई किया गया, देन ऑब्वियसली इट वॉलेट्स द रूल, तो यू विल हार्म। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल अकॉर्ड है वो एंटायर सोसाइटी के लिए आ जाता है कि आपकी जगह दैट इज़ यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड यू हैव टू मेंटेन दैट लॉ एंड ऑर्डर्स दैट आर मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी। तो आपको क्या करना होता है इस वाली स्टेज में कि यू आर टू बी कॉन्टिन्यू बाय द अथॉरिटीज़, ठीक है, आपको अथॉरिटीज़ के द्वारा चलना होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कन्वेंशनल। सो आई टोल्ड यू द टू स्टेजेस, प्री कन्वेंशनल एंड द कन्वेंशनल, जिसमें कि प्री कन्वेंशनल इज़ फॉर इन्फेंसी प्री स्कूलर्स, कन्वेंशनल इज़ फॉर स्कूल एज, जिसमें कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर बच्चा सीखता है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट कन्वेंशनल, एज द नेम सजेस्ट पोस्ट कन्वेंशनल, ये हमारी टीन और एडोलसेंस के लिए स्टेज होती है। इसमें हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे बच्चा काम करना शुरू करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ कि बच्चा लॉ एग्जिस्ट ओनली बिकॉज वी एग्री अबाउट दैम, जो भी हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लॉज होते हैं बेसिकली इसके अंदर बच्चा अपनी लाइफ, लिबर्टी, इंडिपेंडेंसी, है ना, रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअल बेनिफिट्स जो होते हैं, अपने साथ साथ वो सोसाइटी के बेनिफिट्स पे भी काम करता है, सोसाइटी के पार्ट्स के काम करता है, सोसाइटी के जो रूल्स बनाए गए हैं इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको फुलफ़िल करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। बेसिकली इसके अंदर जो रूल होता है वो यूटिलिटेरियन का रूल होता है। यूटिलिटेरियन रूल होता है मतलब कि how you can give your part to the society and how can you give some benefit to the society। तो बेसिकली इसके अंदर मॉरल होता है कि आप लीगली राइट हो, इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, सो हाउ यू कैन मेक योर लाइफ बेटर फॉर द एवरीवन एंड फॉर योर सेल्फ। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चा काम करता है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें कि बच्चा सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए ही नहीं, इसमें मोरालिटी जो होती है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स पे होती है कि पर्सन इज़ सो इसमें यूनिवर्सल एथिकल कंसाइंस पे काम करता है। कंसाइंस हम कह सकते हैं कि बच्चे का, एक पर्सन्स का वो मॉरल सेंस राइट और रॉन्ग का, जिसमें कि वो औरों के बिहेवियर को गाइड करता है कि येस यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग, क्योंकि इस स्टेज वो एडोलसेंस वाली स्टेज है ये हमारी, और इसमें वो दूसरे को गाइड करना शुरू कर देता है कि यू आर रॉन्ग यू आर राइट, क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सीख चुका है। ही इज़ ऑल अडेप्टेड बाय द लॉ एंड ऑर्डर्स दैट आर ऑलरेडी सेटल्ड, ऑलरेडी गिवन बाय द सोसाइटी। तो इसमें क्या होता है, मॉरलिटी जो होती है जस्ट अ मैटर ऑफ द पर्सन, concise rather than what the society says. If he is doing something and he is right in this, so he can do argue on that कि yes I am right here cause I am, so he will suggest some reason over there कि मैं यहाँ पे क्यों right हूँ। So it's all about morality। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन जो होता है समटाइम फील इट कि हाउ ही कैन डेविएट फ्रॉम रूल्स, की जो सोसाइटी ने बनाए हैं रूल्स उन पे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स पे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस पे काम करता है। कंसाइंस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि टू गाइड वंस बिहेवियर कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो बेसिकली हियर इट कम्स फॉर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एज इट इज़ द एज ऑफ एडोलसेंस। तो जो अल्टीमेट जज होता है दैट इज़ वेदर समथिंग its own conscience कि what is its own conscience, so it can be you can say कि
वो हमारा डेविएट हो सकता है सोसाइटी के रूल से, जो भी हमारे सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट द 6 stages of the Kohlbergs that is defined in the 3 stages, all about pre-conventional, conventional and पोस्ट कन्वेंशनल. प्री कन्वेंशनल भी उन्होंने हमें 2 बताई हैं, सेंस अनकन्वेंशनल में भी एंड प्री कन्वेंशनल भी. तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज कि क्या उन्होंने बताया. सबसे पहले उन्होंने ओबीडियंस, पनिशमेंट और खुद के सेल्फ इंटरेस्ट पे काम किया. कन्वेंशनल में बात करती हूँ तो इट्स ऑल अबाउट कन्फॉर्मिटी और उनका खुद का इंटरपर्सनल इंटरेस्ट और अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, है ना. नेक्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल. तो इट्स ऑल अबाउट OSCA एंड SU. सो यू कैन रिमेंबर बाय दीज शॉर्ट टर्म्स, जो कि एग्जाम में हमें शॉर्ट कीज़ ही इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी होती है. देन ओनली वी एबल टू डू द क्वेश्चन. सो किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, लेट्स सी. द क्वेश्चन इज हेयर. According to Kohlberg, the thinking process and judgment about questions of right and wrong is called. कि कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जजमेंट का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है कि इसी को राइट एंड रॉन्ग, जैसे मैंने लास्ट आपको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेज 6 में ही समझाया है. तो इट इज़ मॉरल डिलेमा. मॉरल डिलेमा इज़ कि राइट एंड रॉन्ग, कन्फ्यूजन डिलेमा. मॉरल रियलिज्म, नो. इट इज़ मॉरल रीजनिंग और मॉरलिटी कॉपरेशन. मॉरलिटी कॉपरेशन होता है व्हेन यू आर कॉपरेट विद द सोसाइटी रूल्स एंड सोसाइटी एथिक, लाइक देयर इज सम कॉपरेशन. सो इट कैन बी द मॉरल रीजनिंग. मॉरल रीजनिंग हो सकता है, क्यों? क्योंकि यू आर, that is your thinking process and you are giving that reason, that is moral reasoning, ki why it is wrong and why it is right. So you are doing the work on the universal ethical principle. So this type of question and very very important question from this video can be asked ki what are the stages, how much stages, and in which stage which age is related to which stage. So आपको प्रिपेयर रहना है कौन सी एज हमारी कौन सी स्टेज से पूछी गई है, कौन से लेवल से पूछी गई है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो. So if you have any query, you can comment on my video or you can directly mail us on my mail ID sbsscholarsacademy@gmail.com. So keep watching, stay safe, stay home. Best of luck. Thanks for watching my